हैं 11 बजे की खबरें विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। सभी विभागों से वहां के खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है और अब जहां जहां जितने जितने पद खाली हैं उनके लिए 3 महीने के अंदर अंदर भर्तियां शुरू होंगी और 6 महीने में नियुक्ति भी पूरी होगी। तो मुख्यमंत्री ने समय सीमा दे दी है कि 6 महीने के अंदर नियुक्ति को पूरा करना है। तो मुख्यमंत्री आयोगों के साथ बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि राज्य में कई सारे ऐसे विभाग हैं जहां बहुत पद ऐसे हैं जिन पर नियुक्ति काफी समय से नहीं हो पाई है। तो ऐसे सभी पदों का ब्यौरा मांगते हुए 6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति पूरा करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि भर्तियों को लेकर अगर हम बात करें, या तो भर्तियां हो नहीं पाती या फिर बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो ऐसे में 6 महीने की डेडलाइन भी मुख्यमंत्री ने दे दी है। अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो सीधे अनामिका का रुख करेंगे। तो अनामिका, ये बड़ी खबर है, भर्तियां होंगी और जो भर्तियां लटक जाती हैं उससे भी बचने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार एक हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। इस कोरोना काल में, इस महामारी के बीच में बहुत सारे लाखों नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगार भी हुए हैं और ये बड़ा मुद्दा रहा है जिसपे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर भी हैं। आज जब कोविड की बैठक शुरू होने वाली थी उसके पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए और ये कहा कि जितनी भी भर्ती बोर्ड हैं या जो आयोग हैं उन सबसे ये ब्यौरा मांगा गया है। विभागों की तरफ से भी कहा गया है कि आपके विभाग में कितने ऐसे रिक्त पद हैं जो खाली हैं या कैसे या कितने और पद सृजित किए जा सकते हैं जहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट की जा सकती हैं, इसका विवरण देने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं, एक समय सीमा तय की गई, टारगेट तय किया गया है कि 3 महीने में आप तमाम भर्तियों का, तमाम रिक्त स्थानों का आप विवरण देंगे और 6 महीने के अंदर जो है वहां पे भर्तियां करके नियुक्ति पत्र भी दी जाएगी। ये भी कहा गया कि पारदर्शी तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो करवाया जाए ताकि कोई भी भर्ती कोर्ट तक ना जा पाए या किसी भी अभ्यर्थी को कोई सवाल खड़ा करने का मौका ना मिले। तो ये जरूर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जहाँ पे कोरोना काल में एमएसएमई के जरिए या बहुत सारे विभागों के जरिए रोजगार को सृजित करने का प्रयास किया गया, रोजगार दिया गया 1.25 करोड़ लोगों को सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। तो वही दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ये चाहते हैं या उनकी ये मंशा है या उन्होंने जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में तमाम जो विभाग है वहां पर आपको सरगर्मियां दिखाई देंगी, सक्रियता दिखाई देगी, जहाँ पे तमाम भर्तियों का जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। बड़ी बात यह भी है प्रीति यहाँ पे कि आप ये भी देखिए कि जो सिस्टम में सुधार की बात बार बार जी, इसको एक बार देख लेंगे। दूसरा कार्य है इनका तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो हर दिन बैठकों का दौर चल रहा है, कभी फिजिकली अधिकारी मौजूद हो रहे हैं तो कभी वर्चुअली। तो अनामिका, इस वक्त भी क्योंकि मुख्यमंत्री की सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं, लगातार अब जारी है यहाँ पर बैठकों का दौर कि कैसे आगे काम होना है। और जो आपने भी कहा कि बगैर कोर्ट जाए नियुक्ति होनी है, ये बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी आप देखेंगे कि वैकेंसीज निकलती हैं तो लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत ये रहती है कि भाई अब तो 4 प्रोसेस हो गए, पहले रिटन, फिर ओरल, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद कोर्ट। तो अब इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए जो शिकायतें होती हैं उसको खत्म करने के लिए या कोर्ट के मुहाने तक कोई मामला ना जाए, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भाई पारदर्शिता जो है वो बरतनी सबसे पहले जरूरी होगी और इसीलिए जो समय सीमा तय की गई है कि 3 महीने में ही आपको रोजगार का जो भी फॉर्मेट है या जो डॉक्यूमेंटेशन के काम है वो करने होंगे, आपको 6 महीने में भर्तियां करनी होंगी आपको। तो हालांकि अभी इसके लिए और जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, कुछ अधिकारी हो सकता है कि उसके लिए तय अलग से किए जाएं, तो ये भी चीज आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं उससे साफ ये जाहिर हो रहा है या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि 3-4 महीने के अंदर कुछ हमें ऐसी बड़ी खबर सुनाई देगी जहां पे अलग अलग विभागों में जो वैकेंसीज, जो सीटें होंगी वो सामने आएंगी कि भाई इस विभाग में इतनी पोस्ट खाली है, इस पद पे इतनी पोस्ट खाली है। तो इसको लेकर सरगर्मियां दिखाई देंगी और इसी के तहत ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी
अधिकारी भी सक्रिय होंगे इस मामले को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका। तो भर्तियां तो होती हैं, वही चुनौती जो हम बात भी करें बार बार कि बगैर कोर्ट में जाए हो जाए तो वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये अच्छी खबर है क्योंकि 6 महीने का वक्त दिया है और जिस तरह से सख्ती रहती है और बार बार बैठकों का दौर चलता है और काम कहां तक पहुंचा उसका ब्यौरा लिया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है, तो ऐसे में यही लग रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी ही अधिकारियों को होगी। और फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है, जो अलग अलग आयोग है राज्य में उनके अधिकारियों के साथ, उनके अध्यक्षों के साथ बैठक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो ये ब्यौरा मांग लिया गया है कि अलग अलग राज्य में जितने भी सरकारी विभाग हैं, कहां कितने पद खाली हैं, कब से खाली हैं, उन सब का पहले ब्यौरा दिया जाए, उन सब की जानकारी दी जाए और 3 महीने के अंदर अंदर ये जानकारियां देनी होंगी और फिर 6 महीने तक भर्ती प्रक्रिया के लिए समय दिया गया है। तो खाली पद अब राज्य में जल्द से जल्द भरे जाएंगे और 6 महीने के अंदर अंदर जो भी भर्ती की प्रक्रिया है उसे पारदर्शी तरीके से पूरा करना होगा और ये देखना होगा कि बगैर कोर्ट कचहरी के ही ईमानदारी से परीक्षाएं हों और ईमानदारी से जो योग्य हैं उनको नियुक्ति मिले। तो इस पर फोकस खासतौर पर राज्य सरकार का है। इससे 6 महीने के अंदर अंदर सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। तो खाली पद अब राज्य में तुरंत भरे जाएंगे क्योंकि इस वक्त वैसे भी बहुत ज्यादा चिंता रोजगार को लेकर है। हालांकि एक तरफ जहां सरकारी भर्तियों को देखा जा रहा है, वहां अगर कोई स्वरोजगार करना चाहता है, खुद के उद्यम खोलना चाहता है, चाहे वो छोटे उद्योगों की बात करें, तो उस पर भी मदद दी जा रही है। तो चलिए अब आपकी मुलाकात मैडम थानेदार से कराते हैं। अमूमन फिल्मों में तो हम देखते हैं इस तरह के, चाहे पुलिस ऑफिसर हो या फीमेल हो या मेल हो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की भी एक ऐसे मैडम थानेदार हैं जो लगता ही नहीं कि ऑफिस काम करने आती, लगता है कि वो आराम करने और अपना रौब गांठने आती है। क्या चल रहा है यहाँ? रेडियो सुन रहे हो? यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? यहाँ मैडम का राज चलता है। यहाँ मैडम को आराम पसंद है। आलीशान कुर्सी और टेबल पर मैडम, महंगे जूते और आराम फरमाती मैडम, मोबाइल पर ही मैडम की निगाहें, सरकारी टेबल पर खुला है रजिस्टर, टेबल के ऊपर ही मैडम के पैर, मैडम खाकी वाली। तो चलिए ये थानेदार है कहां की और कहां इतना टशन दिखा रही हैं, ऑफिस के अंदर काम के बजाय आराम फरमा रही है और आराम से अपना मोबाइल देख रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या चल रहा है यहाँ? रेडियो सुन रहे हो? यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभी तक तो आप लोगों ने केवल फिल्मों में ही महिला पुलिस को दबंगई करते हुए देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी दबंग महिला दरोगा का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो खुद को थानेदार समझती है। वो फिरौती को लेकर बात करती है। कुछ नहीं होता, फिरौती का दिखाते कोई। आइए अब हम आपको खाकी वाली मैडम से मिलवाते हैं, जिनके लिए ना तो कोई नियम है और ना ही इनको दफ्तर की मर्यादा का ख्याल है। देखिए थाने के अंदर आराम से बेफिक्र होकर कैसे टेबल पर पैर रखकर बैठी हैं। न जाने कौन सा वीडियो देखने में मशगूल है मैडम कि निगाहें मोबाइल से हटी नहीं रही हैं। महंगे जूतों को रखने का अंदाज देखिए, मानो ये थाने का कमरा नहीं इनका घर है जैसे। इनका परिचय भी हम आपसे कराएंगे, उससे पहले आप इनका अंदाज देखिए, इनकी दबंगई देखिए। खाकी क्या पहनी हुई है, ये थाने को ही आराम घर समझ बैठी हैं। वर्दी पर स्टार क्या लगे हैं,
ये थाने के परिसर के डेकोरम को ही भूल बैठी हैं। क्या यही सब ज्ञान इनको दरोगा बनने की ट्रेनिंग में दिया जाता है? इतनी दबंगई और रौब ये साहिबा दफ्तर में बैठने में दिखा रही हैं। अगर पुलिसिंग और जनता की सुनवाई में दिखा दें तो खाकी वालों पर भला सवाल कौन खड़ा करेगा? आइए अब इन खाकी वाली मैडम का परिचय भी आपसे करा ही देते हैं। मैडम जहां टेबल पर बैठी हैं, ये कोतवाली थाना क्षेत्र के उर्सला चौकी का परिसर है और मैडम साहिबा वहां की चौकी इंचार्ज हैं। नाम है रीना गौतम। देखिए दबंग स्टाइल में अपने ऑफिस में टेबल पर पैर रखकर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि अधिकारी लगातार अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहें, पर मैडम साहिबा के लिए तो अपना रसूख और अंदाज ज्यादा जरूरी है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए श्याम तिवारी की रिपोर्ट। तो यहां तस्वीरों में आपने एक पुलिस महिला अधिकारी की दबंगई देखी और अब जरा ऑडियो में भी आपको ऐसी दबंगई हम सुनाते हैं। मथुरा के एसडीएम पर आरोप है कि उन्होंने धमकी दी है। सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मथुरा के एसडीएम फोन पर गाली गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ऑडियो में वाकई में जो आवाज सुनाई दे रही एसडीएम राजीव उपाध्याय की ही है, लेकिन जो शख्स आरोप लगा रहा है उसका कहना है कि एसडीएम ने धमकी दी है। तो वो ऑडियो जो सामने आया है वो ऑडियो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह की बातचीत यहाँ पर हो रही है। हाँ बाबूजी, आप जिस दिन आमे जातना आना चाहें आप आ जाओ बेशक। अरे हम आ जाएंगे रे, रख दे फोन, बुलडोजर लेके आएंगे, के लिए मुकदमा भी लाएंगे। क्यों फोन करता है बार बार? मैं नहीं, एक बात बताइए, मैं आपसे शब्द से बोल रहा हूँ और आप गाली दे रहे हैं। आपकी शिकायत ऊपर करूंगा, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास, वीडियो भी बनाइए। अरे 9 नंबर रजिस्टर में होता है, फिर उसके बाद कोर्ट आदेश करता है, तब आप दूसरे की जमीन नाप सकते हैं। पानी की जमीन मतलब 1 नंबर जमीन में दे रहे हो। इतना सुनो, मैं सब गाली दे रहे हो मुझे ऊपर। आप गाली गलौज कर रहा है, तेरी वीडियो बन रही है, तेरी वीडियो मैंने बना रखी है। आपसे हम सर कह रहे हैं, चाचा जी कह रहे हैं और आप है कि गाली गलौज आप कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं एसएसपी एसडीएम और जाऊंगा ऊपर तक। तेरे खिलाफ मुकदमा कराऊंगा, तू मुझे धमकी दे रहा है। अरे गाली आप दे रहे हैं मुझे। अरे मुझे आप गाली दे रहे हैं, तू मुझे धमकी दे रहा है। अरे मैं गाली अभी कराता हूँ। अरे मैं आपकी एफआईआर मैं करूंगा, रुको अरे कर ले यार। हाँ। और खबर बरेली से है। यहाँ हिंदू युवा वाहिनी के तहसील प्रभारी की हत्या के केस में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस भी मिले हैं। शाही थाना क्षेत्र के रतनपुरा रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। तो युवा वाहिनी के तहसील प्रभारी डॉक्टर संजय की घर के बाहर बैठे हुए हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। तो फिलहाल अब ये मुठभेड़ हुई है, तो मुठभेड़ लगातार हो रही है, पुलिस खुलासे भी कर रही है। तो इस मामले में भी मुठभेड़ हुई और उसके बाद इमरान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अवैध तमंचा कारतूस उसके पास से मिला है। हालांकि उसने हिंदू युवा वाहिनी के जो तहसील प्रभारी थे उनकी हत्या चाकुओं से गोदकर की गई थी और हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया गया जब डॉक्टर संजय अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। और इस वक्त खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। तो ये हादसे की खबर, दर्दनाक हादसा फिरोजाबाद में, जहां पर 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नगला खंगर थाना के नगला खंगर मोड़ की घटना है, जहां एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई, 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। तो फिरोजाबाद के रंगड़ा इलाके में ये दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। तो जानवर को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। अचानक जानवर सामने आया और गाड़ी अनियंत्रित हो गई और इसके चलते गाड़ी पेड़ से टकरा गई और 2 लोगों की जान चली गई है। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो बड़ी खबर बरेली से एक बार फिर से आपको बता दी। यहाँ हिंदू युवा वाहिनी के तहसील प्रभारी हत्या मामले में आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी मिले हैं। शाही थाना क्षेत्र के रतनपुरा रोड पर ये मुठभेड़ हुई, जहां डॉक्टर संजय के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तहसील प्रभारी डॉक्टर संजय पर उस वक्त हमला किया गया था जब वो घर के बाहर बैठे हुए थे और चाकू से गोदकर उनको मौत के घाट उतारा गया था। इसके बाद पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई है और फिलहाल हिंदूवादी नेता के हत्यारे इमरान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो एसएसपी का कहना है कि इस पूरे अंतर्गत सुबह 8:15 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक क्लिनिक है, उसके जो मैनेजर हैं संजय सिंह भदौरिया, इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा वहां आसपास लगे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाला गया और ये पता चला कि एक व्यक्ति उसमें इनको धारदार हथियार से मार रहा है। जो मृतक के परिजन हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने इसकी पहचान की इमरान के रूप में की, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास बताई गई। पुलिस के द्वारा इसके बाद इमरान को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। जो उसको पकड़ने के लिए जब गए तो उसके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध असला बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में 302 का मामला पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ आपको ये अवगत कराना है कि इसमें उधर हरदोई की पिहानी पुलिस ने भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। तो 9 सितंबर का मामला है जब पारिवारिक विवाद में भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या की थी और साथ ही आरोपी ने अपने पिता को भी तलवार से हमला कर जख्मी कर दिया था। फिलहाल हत्यारा भाई पुलिस की गिरफ्त में आ गया और खबर इस वक्त नोएडा से आ रही, जहां प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी और पुलिस के बीच झड़प हुई है। तो अपनी कई सारी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और उनको हटाने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके बीच में झड़प हुई है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि नोएडा में सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ झड़प हुई है। प्रीति हमारे साथ जुड़ गई नोएडा से। प्रीति, क्या कुछ खबर है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और सफाई कर्मियों के बीच में ये झड़प आप ये देख सकते हैं, जिसमें से पहले अभी कुछ दिन पहले सफाई कर्मियों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके विरोध में यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर नोएडा के जो डीसीपी है रणविजय सिंह वो मौजूद है। सफाई कर्मी यहाँ पर काफी नाराज आपको दिख जाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है और ये जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जो महिला आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बेहोश हो गई है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। इससे पहले भी 2 सफाई कर्मी थे, उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको अस्पताल में ले जाया गया था। आज चौथा दिन है इनका प्रदर्शन करने का। हालांकि जो पुलिस है वो यहाँ पे इनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफाई कर्मियों का जो प्रदर्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे जो वाहन है उनको भी ये सफाई कर्मी रोक रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स। एक ऑटो को घेर लिया है सफाई कर्मियों ने। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और उस ऑटो में सवारी भी है। ये उग्र प्रदर्शन यहाँ पर पुलिस मौके पर मौजूद थी, वो यहाँ पर इन लोगों को समझाने का कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन सफाई कर्मी जो है वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जो ये ठेके की जो प्रथा है उसको बंद किया जाए, जिसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि सुबह 5 बजे 6 सफाई कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में आज ये 12-22 पहुंचे थे। 12-22 शिमला पार्क में पहुंचे थे, जहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी इनको यहां से हटाने की कोशिश यहां पर कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से जो 12-22 वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से जाम हो चुकी है और पूरी सड़क को इन्होंने घेर लिया है और पूरी सड़क को यहाँ पर ट्रैफिक की जो कन्वेंस की जो आवाजाही थी, वाहनों की जो आवाजाही थी, उसको भी रोक लिया है और यहाँ पर किसी भी वाहन को आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस काफ़ी हद तक स्थिति को कंट्रोल करने में कोशिश कर रही है और पुलिस ने काफ़ी हद तक स्थिति को अभी फिलहाल कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं। आप ये देख सकते हैं डीएम कार्यालय की तरफ जाते हुए
बिल्कुल, तो जिलाधिकारी के कार्यालय की तरफ ये लोग कूच कर रहे हैं और पुलिस फिलहाल उनके साथ है और इस दौरान झड़प भी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।